इंसानी बस्तियों से कोसों दूर समुद्र के बीच एक जहाज को दिखाते हैं। इस पे डेविड नाम का आदमी होता है। डेविड एक मौसम विशेषज्ञ होता है। उसे एक आइलैंड पे जाके 12 महीने बिताने हैं। उसे आइलैंड का मौसम नोटबुक में रिकॉर्ड करना होगा। शिप का कैप्टन दूरबीन से डेविड को आइलैंड दिखाता है। कैप्टन, उसके आदमी और डेविड बोट के जरिए आइलैंड पे जाते हैं। वो लोग एक घर में होते हैं जहाँ डेविड को रुकना होगा, लेकिन यहाँ सामान बिखरा होता है। वो एक आदमी को ढूंढने लगते हैं जो डेविड से पहले यहाँ रहता था। कैप्टन और डेविड पास के लाइट हाउस में जाते हैं और वहाँ ग्रूनर नाम के आदमी को जगाते हैं। कैप्टन ग्रूनर से उस आदमी के बारे में पूछता है। ग्रूनर कहता है वो आदमी बीमार था। एक दिन वो तैरने गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। कैप्टन जाते हुए डेविड को अपनी बंदूक देता है और कहता है इस जगह कुछ गड़बड़ है, बंदूक उसे प्रोटेक्शन देगी। डेविड बंदूक लेने से मना कर देता है और कैप्टन अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। डेविड को यहाँ साल भर तक रहना होगा और जरूरत का सारा सामान घर में रखा होता है। रात को डेविड रिलैक्स करता है तो उसे ड्रॉवर से एक नोटबुक मिलती है। इसमें जलपरी जैसे जानवरों के बारे में लिखा होता है जो इस आइलैंड पे रहते थे। डेविड को एक लड़की का फोटो भी मिलता है। दरअसल नोटबुक उस आदमी की होती है जो पहले यहाँ रहता था। वो लड़की उसकी वाइफ थी। अगले दिन डेविड को काले पत्थर मिलते हैं जिनके बीच में बहुत सारी सीपियां रखी होती है। डेविड मौसम की जांच करता है और फिर ग्रूनर को दिखाते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा होता है। रात को डेविड दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनता है। डेविड को लगता है ये ग्रूनर होगा, लेकिन डेविड दरवाजे के नीचे एक हाथ को देखता है। यह हाथ एक अजीब क्रिएचर का होता है। ये क्रिएचर घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। डेविड डर के अंडरग्राउंड सेलर में छुप जाता है और उसका गेट लॉक कर देता है। वो छेद में से देखता है, उसे क्रिएचर का फेस दिखाई देता है। सुबह डेविड सेलर से बाहर आता है। उसके घर का सामान बिखरा होता है। डेविड को रेत पे पाँव के निशान मिलते हैं जो समुद्र तक जाते हैं। डेविड ग्रूनर से मदद मांगने जाता है। ग्रूनर गेट लॉक कर देता है और डेविड को भगाने के लिए उस पे पानी फेंकता है। डेविड सोचता है उसे अपनी मदद खुद ही करनी होगी। डेविड घर के चारों तरफ लकड़ी से बने भाले लगा देता है और दरवाजे के पास किताबों का ढेर लगा के उस पे केरोसिन छिड़क देता है। किस्मत से डेविड को सेलर में एक बंदूक मिल जाती है जिसके साथ में बहुत सारी गोलियां होती है। रात होने पे डेविड क्रिएचर्स को पानी से बाहर आते देखता है। क्रिएचर्स घर की खिड़कियां तोड़ने लगते हैं। डेविड फायरिंग करता है लेकिन क्रिएचर्स बहुत सारे होते हैं। डेविड बाहर रखी किताबों के ढेर में आग लगा देता है। क्रिएचर आग से डर के भागने लगते हैं, लेकिन आग घर के अंदर फैल जाती है। डेविड आग से बचने के लिए एक चादर ओढ़ता है और घर से बाहर चला जाता है। वो एक पत्थर के नीचे छुप के वहीं सो जाता है। सुबह को डेविड अपनी बंदूक लेता है और ग्रूनर का पीछा करता है। ग्रूनर पानी भरने एक झरने पे जाता है। डेविड झरने के पास एक गुफा में होता है। तभी उसे एक क्रिएचर मिलती है। डेविड उस पे बंदूक तान देता है। ग्रूनर डेविड को रोकता है। वो बोलता है ये क्रिएचर उसकी है, इसका नाम एनेरिस होता है। उसे एनेरिस मछली पकड़ने वाले जाल में मिली थी, तब वो बच्ची थी। डेविड ग्रूनर से कहता है उसे क्रिएचर से बचने के लिए लाइट हाउस में रुकना होगा और साथ में डेविड अपना खाने का सामान शेयर करेगा। ग्रूनर डेविड के साथ जाके उसका सारा सामान लाइट हाउस में रखवा देता है। एनेरिस डेविड के हाथ पे लगी चोट को चाटने लगती है। इससे चोट सही होने लगती है। डेविड ग्रूनर से पूछता है जब कुछ दिन पहले कैप्टन का शिप आया था तब वो इस आइलैंड से निकल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ग्रूनर कहता है उसे आइलैंड पे रहना पसंद है, वो इन क्रिएचर से नहीं डरता। रात होने पे एनेरिस अजीब सी आवाज करने लगती है। क्रिएचर्स हमला करने लगते हैं। क्रिएचर्स को देखते ही डेविड सुन्न हो जाता है और लाइट हाउस में जाके छुप जाता है। ग्रूनर अकेले उन क्रिएचर्स को मारने लगता है। सुबह होने पे ग्रूनर डेविड पे गुस्सा होता है और उसे पानी लाने भेजता है। डेविड झरने से पानी लेके वापिस आता है तो ग्रूनर को एनेरिस के साथ इंटीमेट होते देखता है। डेविड को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, लेकिन वो चुप रहता है। ग्रूनर डेविड से कहता है आज रात को वो उसे दूसरा मौका देगा। रात को क्रिएचर फिर से हमला करते हैं। डेविड को इस बार क्रिएचर से डर नहीं लगता और वो उन्हें मारने लगता है। तभी ग्रूनर डेविड को अकेला छोड़कर लाइट हाउस में चला जाता है। डेविड ग्रूनर को आवाज लगाता है, लेकिन ग्रूनर दरवाजा नहीं खोलता। सुबह होने पे ग्रूनर देखता है डेविड खून में सना होता है। दरअसल ग्रूनर डेविड को आजमा रहा था कि वो कितनी देर टिकता है। इसी तरह से वो दोनों क्रिएचर्स को मारने लगते हैं। एक दिन डेविड की बारी आती है
तो दूसरे दिन ग्रूनर की दिन बीतने लगते हैं और क्रिएचर्स का हमला बंद हो जाता है। हमला हुए 3 सप्ताह बीत जाते हैं। डेविड कहता है उसके हिसाब से ये क्रिएचर्स तभी हमला करते हैं जब एनेरिस वो अजीब सा गाना गाती है। क्रिएचर उसके गाने से अट्रैक्ट होते हैं। ग्रूनर जवाब देता है वो क्रिएचर इंसानों से नफरत करते हैं, ये आइलैंड उनका है, वो हमला नहीं रोकेंगे। उसी रात को डेविड और ग्रूनर खिड़की दरवाजे लॉक करना भूल जाते हैं। अचानक से क्रिएचर हमला करते हैं और लाइट हाउस में घुस जाते हैं। क्रिएचर्स भारी मात्रा में होते हैं। ग्रूनर की बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती है। एक क्रिएचर ग्रूनर की टांग को काट देता है। डेविड ग्रूनर को बचाता है। वो क्रिएचर से बचने के लिए लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से में छुप जाते हैं। ग्रूनर को लगता है आज वो नहीं बचेंगे और वो लोरी गाने लगता है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है। सूरज निकल जाता है। क्रिएचर्स वहां से भागने लगते हैं। एनेरिस ग्रूनर की चोट साफ करती है। एनेरिस पे क्रिएचर हमला नहीं करते क्योंकि वो उन्हीं की जैसी थी। डेविड ग्रूनर से कहता है उनकी गोलियां खत्म हो चुकी है, वो एक और हमला झेल नहीं पाएंगे। डेविड बाहर होता है तभी उसे एक शिप दिखता है। डेविड ग्रूनर को बताता है और एक फ्लेयर गन से शिप को सिग्नल करने की कोशिश करता है। ग्रूनर डेविड से लड़ाई करने लगता है और उससे फ्लेयर गन छीन लेता है। वो इस आइलैंड को छोड़ के नहीं जाएगा। एनेरिस डेविड की मदद करने आती है तो ग्रूनर एनेरिस को बेल्ट से पीटने लगता है। ग्रूनर एनेरिस को लाइट हाउस में ले जाता है और जब एनेरिस बाहर आती है उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। डेविड एनेरिस के पास जाके उसे एक खिलौना दिखाता है। ये एक बोट होती है। एनेरिस बोट को देख के सरप्राइज होती है। वो डेविड को बीच पे ले जाती है। डेविड वहाँ पे एक असली बोट को देखता है जो रेत में लिपटी हुई थी। डेविड बोट के बारे में ग्रूनर को बताता है। ग्रूनर कहता है वो ये जानता है ये बोट पायरेट्स की है जिनका शिप इस आइलैंड के पास डूब गया था। ग्रूनर डेविड को एक बक्सा दिखाता है जो उसे बोट के पास मिला था। इसमें डाइविंग सूट होता है। डेविड कहता है वो डाइविंग सूट पहन के पानी में जाएगा, हो सकता है शिप के मलबे में काम का सामान हो। ग्रूनर मना कर देता है, ये प्लान बहुत ही रिस्की है। शाम को डेविड एनेरिस के साथ स्विमिंग कर रहा होता है। ये सब ग्रूनर देख लेता है और उसे जलन होने लगती है। वो डेविड के प्लान के लिए मान जाता है। ग्रूनर ये सोचता है अगर पानी में जाने के दौरान डेविड मर गया तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। डेविड सूट पहन के पानी में जाता है और ग्रूनर एक पंप के जरिए डेविड को हवा देता रहता है। डेविड को डायनामाइट का बक्सा मिलता है। वो उन्हें रस्सी से बांध देता है और ग्रूनर उन्हें ऊपर खींच लेता है। तभी डेविड का पांव फिसल जाता है और उसे अपने ऊपर क्रिएचर्स के बच्चे दिखते हैं जो पानी में खेल रहे थे। ग्रूनर डेविड को हवा देना बंद कर देता है। डेविड को सांस नहीं आती। वो जल्दी करके अपना सूट खोलता है और ऊपर बोट पे जाता है। ग्रूनर डेविड को देख के सरप्राइज होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता ताकि उसे शक ना हो। वो लोग बक्सा खोलते हैं, उसमें डायनामाइट होते हैं। डायनामाइट सूखे हुए थे इसलिए उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। ग्रूनर लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट लगा देता है। ग्रूनर काफी दिनों तक क्रिएचर्स का वेट करता है लेकिन वो हमला नहीं करते। ग्रूनर एनेरिस पे गुस्सा होता है। उसने जरूर अपने साथियों को डायनामाइट के बारे में बताया होगा, तभी वो हमला नहीं कर रहे थे। रात होने पे ग्रूनर एनेरिस को गाने के लिए फोर्स करता है ताकि क्रिएचर्स उनकी ओर आकर्षित हो। डेविड नीचे जाता है। क्रिएचर्स अंदर आने लगते हैं। डेविड क्रिएचर्स को मारता है। क्रिएचर ग्रूनर से लड़ाई करते हैं। ग्रूनर ट्रिगर को दबाता है लेकिन डायनामाइट में ब्लास्ट नहीं होता। डेविड ट्रिगर को चेक करता है, उससे वायर नहीं जुड़ा था। वायर को जोड़ते ही डायनामाइट ब्लास्ट हो जाते हैं। बाकी के क्रिएचर वहां से भागने लगते हैं। ग्रूनर उन्हें रोकने के लिए ट्रिगर दबा के एक और ब्लास्ट कर देता है। इसमें डेविड और ग्रूनर दोनों बेहोश हो जाते हैं। जागने पे डेविड पाता है उन्होंने बहुत सारे क्रिएचर्स को मार दिया। ग्रूनर अपने भाले से घायल क्रिएचर्स को मारने लगता है। डेविड को फिर से क्रिएचर्स के बच्चे दिखते हैं और वो उनके लिए खिलौने वाली बोट छोड़ देता है। रात को क्रिएचर्स का हमला नहीं होता। डेविड को रोने जैसी आवाज आती है। वो ग्रूनर से कहता है क्रिएचर उनके मरे हुए लोगों को याद कर रहे हैं। डेविड ग्रूनर के पास उसी लड़की का फोटो देखता है जो उसे पहले नोटबुक में दिखी थी। फोटो में ग्रूनर होता है और वो लड़की उसकी वाइफ थी। दरअसल ग्रूनर की पत्नी मर चुकी थी, इसीलिए वो शहर छोड़कर इस आइलैंड पे रहने आया था।
उसके लिए बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बचा था। अगले दिन डेविड बीच पे घूम रहा होता है। उसे उन क्रिएचर्स के बच्चे मिल जाते हैं। उनके साथ एनेरिस भी होती है। डेविड एक बच्चे के पास जाता है। उसके हाथ में डेविड की दी हुई खिलौने वाली बोट होती है। डेविड एनेरिस के पीछे बहुत सारे क्रिएचर्स को देखता है। तभी वहाँ ग्रूनर आ जाता है। डेविड ग्रूनर से कहता है क्रिएचर उनके साथ शांति का समझौता करने आए हैं। ग्रूनर एनेरिस को अपने साथ चलने को कहता है। एनेरिस मना कर देती है। ग्रूनर गुस्सा होकर लाइट हाउस में चला जाता है और अपनी फ्लेयर गन से उस बच्चे को मार देता है। ग्रूनर क्रिएचर्स पे लगातार फायरिंग करता रहता है। डेविड ग्रूनर को रोकने लाइट हाउस में जाता है और दोनों में फाइट होती है। डेविड ग्रूनर की टांग में चाकू घुसा देता है। ग्रूनर डेविड पे भारी पड़ता है। वो अपनी कुल्हाड़ी से डेविड को मारने वाला होता है। डेविड कहता है वो ग्रूनर की पत्नी के बारे में जानता है। ये सुन के ग्रूनर रुक जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और फिर ग्रूनर घर से बाहर जाके क्रिएचर्स के सामने खड़ा हो जाता है। क्रिएचर्स ग्रूनर को मार देते हैं। दरअसल ग्रूनर को एहसास हो जाता है कि उसने बच्चे को मार के गलत किया और वो खुद को सजा देने के लिए घर से बाहर जाता है। कुछ महीनों बाद वहाँ एक और शिप आता है जिसका कैप्टन मौसम विशेषज्ञ के बारे में पूछता है जो पहले यहाँ पे रहता था। डेविड अपना नाम नहीं बताता कि वो ही मौसम विशेषज्ञ है, जबकि वो कहता है उसकी मौत हो चुकी है। वो ये लाइट हाउस संभालता है और फिर एनेरिस को दिखाते हैं जो समुद्र में कूद जाती है। इसका मतलब डेविड भी एनेरिस के साथ समय बिताता है। वो वापस शहर नहीं जाना चाहता।